बारिश की रात थी। सड़क किनारे एक लड़की रो रही थी। एक लड़का उसकी मदद के लिए रुका, लेकिन उस लड़की की सच्चाई जानने के बाद उस लड़के ने जो किया, उसने इंसानियत को रुला दिया और प्यार की एक नई परिभाषा लिख दी। इस कहानी का सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उस रात शहर की सड़कें अलग ही कहानी सुना रही थी। बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान को भी किसी का दर्द समझ आ गया हो। सड़कों पर गाड़ियां कम थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी चमक रहा था। राहुल उसी सड़क से बाइक चलाते हुए लौट रहा था। दिन बहुत लंबा था। सुबह से दफ्तर में काम का दबाव, बॉस की डांट और मन में ये डर कि महीने के आखिर तक पैसा बचेगा भी या नहीं। राहुल कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई ऊंची पोस्ट, ना कोई बड़ी गाड़ी। बस एक काम सा लड़का जो ईमानदारी से अपनी जिंदगी खींच रहा था। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, उसकी नजर सड़क के किनारे बैठी एक परछाई पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कोई बेघर होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी रफ्तार धीमी हो गई। वो परछाई हिल रही थी। राहुल ने बाइक रोकी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, लेकिन वो नजरें हटा नहीं पाया। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की बैठी थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, आप ठीक हैं? लड़की ने सिर उठाया। भीगे बाल, कांपता शरीर और आंखों में ऐसा दर्द जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। उसकी आंखें लाल थी, जैसे बहुत देर से रो रही हो। आवाज कांप रही थी, मुझे घर जाना है। इतना सुनना था कि राहुल का दिल बैठ गया। इस शहर में रात के समय कोई लड़की यूं सड़क पर रो रही हो, यह कोई मामूली बात नहीं थी। घर कहाँ है? राहुल ने पूछा। लड़की ने एक पता बताया। पता सुनकर राहुल चौंक गया। वो इलाका शहर का पुराना हिस्सा था, सुनसान, बदनाम और अजीब किस्सों से भरा हुआ। एक पल के लिए राहुल के मन में डर आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को डांटा। अगर डर के मारे मदद न करे तो आदमी और पत्थर में फर्क ही क्या रह जाता है। उसने अपना जैकेट उतारा और लड़की की ओर बढ़ाया। इसे पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लड़की ने झिझकते हुए जैकेट लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी। बैठो, राहुल ने बाइक की ओर इशारा किया। मैं छोड़ देता हूं। कुछ सेकंड तक लड़की चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया और बाइक पर बैठ गई। बाइक आगे बढ़ी। बारिश की आवाज, सड़क का सन्नाटा और दो अनजान लोग। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ था, एक ऐसा रिश्ता जो उस पल जन्म ले चुका था। राहुल को तब नहीं पता था कि यह सिर्फ किसी को घर छोड़ने की बात नहीं है। ये वो रात है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। बाइक की हेडलाइट के आगे सड़क चमक रही थी, जैसे हर गड्ढा अपनी कहानी छुपाए बैठा हो। राहुल चुपचाप बाइक चला रहा था और पीछे बैठी लड़की, जिसका नाम उसे अब तक पता नहीं था, दोनों हाथों से खुद को समेटे बैठी थी। हवा में ठंड थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड उस खामोशी में थी जो दोनों के बीच पसरी हुई थी। कभी कभी लड़की की सिसकियों की हल्की सी आवाज राहुल के कानों तक पहुंचती और उसका दिल अनजाने डर से भर जाता। राहुल ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ पल चुप्पी रही, फिर बहुत धीमी आवाज आई, नैना। बस इतना ही। कोई कहानी नहीं, कोई सफाई नहीं। जैसे नाम भी बताते हुए डर लग रहा हो। बाइक उस इलाके में दाखिल हो चुकी थी जहां सड़कें संकरी थी। मकान पुराने और हवा में अजीब सी घुटन थी। स्ट्रीट लाइट्स कम होती जा रही थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। राहुल का मन बेचैन होने लगा। उसने फिर पूछा, तुम यहां अकेली क्यों थी? कोई परेशानी है तो बता सकती हो। नैना ने सिर झुका लिया। बस, घर से निकलना पड़ा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा कुछ था
जो साफ बता रहा था कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ ही देर में बाइक एक बड़े से लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट पर जंग लगी थी और उस पर ताला लटक रहा था, जो आधा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। ऊंची दीवारें, टूटे खंभे और आंगन में उगी हुई घास। जगह ऐसी थी कि दिन में भी डर लगे, और ये तो रात थी। राहुल के हाथ अपने आप बाइक के हैंडल पर कस गए। यही तुम्हारा घर है? उसने अनिश्चित सी आवाज में पूछा। नैना ने बिना नजर उठाए सिर हिला दिया। अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। फिर एक खिड़की खुली और एक औरत की कड़क आवाज गूंजी, कौन है बाहर? नैना का शरीर कांप गया। राहुल ने यह देखा तो उसे अजीब सा गुस्सा आया, ऐसा गुस्सा जो डर से पैदा होता है। गेट खुला। एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई। कठोर चेहरा, आंखों में चालाकी और लहजे में हुक्म। उसकी नजर पहले राहुल पर पड़ी, फिर नैना पर। फिर से भागने की कोशिश। उसने नैना को घूरते हुए कहा, कितनी बार समझाया है, इस घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। राहुल आगे बढ़ा। माफ कीजिए, उसने संयम से कहा। यह सड़क पर रो रही थी, बारिश में भीगी हुई। मैंने बस छोड़ दिया। औरत ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी औकात तौल रही हो। अब पहुंच गई है, आप जा सकते हैं, उसने बेरुखी से कहा। नैना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ बोल देगी तो सजा मिल जाएगी। राहुल का मन नहीं माना। क्या ये ठीक है? उसने फिर पूछा। औरत की आंखें तमतमा गई। हमारा पारिवारिक मामला है, उसने सख्ती से कहा। आपको कोई जरूरत नहीं। राहुल समझ गया, यहां कुछ बहुत गलत है, लेकिन वो कोई हीरो नहीं था जो उसी वक्त सब कुछ ठीक कर दे। उसके पास न ताकत थी, न पैसे, न कोई पहचान। उसने बस इतना किया कि नैना की ओर देखा और धीरे से बोला, अगर कभी जरूरत पड़े तो याद रखना, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। औरत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और गेट बंद कर दिया। लोहे का गेट बंद होने की आवाज राहुल के दिल में कहीं गूंजती रह गई। वो देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसने किसी को अंधेरे में छोड़ दिया हो। घर पहुंचकर भी उसे नींद नहीं आई। बार बार नैना का चेहरा आंखों के सामने आता, भीगी हुई पलकें, कांपते होंठ, और वो डर जो उसने खुलकर नहीं कहा था। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ करना चाहिए, या ये सोचकर चुप रहूं कि ये मेरा मामला नहीं है? रात भर राहुल इन सवालों से लड़ता रहा। अगले दिन दफ्तर में भी उसका मन नहीं लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर थे, लेकिन दिमाग में बस वही हवेली घूम रही थी। दोपहर के समय उसने अपने दोस्त अमित को फोन किया, जो एक छोटे अखबार में काम करता था। यार, एक अजीब सी बात बतानी है, राहुल ने कहा। अमित ने सब ध्यान से सुना, फिर बोला, राहुल, ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। अगर वो लड़की सच में फंसी हुई है तो चुप रहना भी गुनाह है। राहुल के दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी। उसे पहली बार साफ साफ एहसास हुआ, ये सिर्फ एक लड़की की मदद नहीं, बल्कि उसकी अपनी इंसानियत की परीक्षा है। शाम होते होते राहुल उस इलाके की तरफ फिर से चल पड़ा। इस बार अकेला नहीं, बल्कि मन में एक पक्का इरादा लेकर। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा, नैना आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सिर झुका हुआ, आंखों में थकान और चेहरे पर मजबूरी। राहुल ने उसे पुकारा, नैना। नैना चौंकी। उसने चारों ओर देखा, फिर राहुल को पहचानकर उसकी आंखों में हैरानी और डर एक साथ उभर आए। आप यहां क्यों आए? उसने फुसफुसाकर कहा। क्योंकि मुझे नींद नहीं आई, राहुल ने सच कहा, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मदद चाहिए। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार किसी के सामने टूटी।
ये घर मेरा नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये मेरी जेल है। और उसी पल राहुल समझ गया, उस रात सड़क पर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सच से टकराव हुआ था। नैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंगन में शाम का अंधेरा उतर चुका था और हवेली की दीवारें और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। राहुल चुपचाप सामने खड़ा था, जैसे उसे डर हो कि ज्यादा बोलने से नैना फिर चुप न हो जाए। कुछ पल तक बस सिसकियों की आवाज थी। फिर नैना ने खुद को संभालते हुए बोलना शुरू किया, ऐसे जैसे बरसों से दबा हुआ कोई बोझ आज जमीन पर रखा जा रहा हो। मेरे मां बाप नहीं रहे, नैना ने कहा। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में। मैं उस वक्त कॉलेज में थी। सब कुछ अचानक खत्म हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा खालीपन। उनके जाने के बाद मैं अकेली रह गई। रिश्तेदार बहुत थे, लेकिन अपनापन किसी में नहीं था। राहुल ध्यान से सुन रहा था। नैना ने आगे बताया कि उसके माता पिता ने उसके नाम कुछ जमीन और एक पुराना घर छोड़ा था, जिसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ रही थी। वही लालच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मां की मौसी, जिसे वो बचपन से भरोसेमंद समझती थी, ने उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव दिया। नैना उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। शुरू में सब ठीक था, नैना बोली, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। मुझसे मेरे कागजात मांगे गए, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई, और जब मैंने सवाल पूछने शुरू किए तो मुझे पागल साबित करने की कोशिश की गई। राहुल के माथे पर शिकन गहराती जा रही थी। पागल? उसने हैरानी से पूछा। नैना ने सिर हिलाया। हां, दवाइयां दी जाती थी, जबरदस्ती। लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। कहा जाता कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूं, इसलिए मेरी संपत्ति का फैसला मैं खुद नहीं कर सकती। यह सुनते ही राहुल का खून खौल उठा। उसने पहली बार समझा कि वो हवेली सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। मैं भागने की कोशिश करती, नैना ने कहा, लेकिन हर बार पकड़ी जाती। उस रात जब आप मिले, मैं आखिरी बार हिम्मत जुटाकर निकली थी। मुझे नहीं पता था कहाँ जाऊंगी, बस वहां से दूर जाना चाहती थी। नैना की कहानी खत्म हुई, लेकिन राहुल के अंदर तूफान उठ चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब तुम अकेली नहीं हो। नैना ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। आप समझ नहीं रहे, उसने कहा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। राहुल मुस्कुराया, हल्की सी लेकिन सच्ची मुस्कान। मुश्किल से डरकर अगर सब पीछे हट जाए तो सही और गलत का फर्क ही मिट जाएगा। उस रात राहुल ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वो सीधे पुलिस नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि बिना सबूत के कोई सुनवाई नहीं होगी। अगले दिन उसने अमित को बुलाया और एक वकील दोस्त सीमा से भी बात की। तीनों ने मिलकर योजना बनाई, कदम सोच समझ कर उठाने की। राहुल रोज बहाने से उस इलाके में जाने लगा, कभी सब्जी लेने, कभी किसी काम से। वो नैना पर नजर रखता, उससे छोटे छोटे इशारों में बात करता। धीरे धीरे नैना को भी भरोसा होने लगा कि कोई है जो बिना किसी लालच के उसके लिए खड़ा है। लेकिन हर लड़ाई की कीमत होती है। एक दिन राहुल को दफ्तर से बुलाया गया। बॉस ने कागज मेज पर फेंकते हुए कहा, तुम किसी झमेले में फंस गए हो। हमें शिकायत मिली है कि तुम एक प्रॉपर्टी केस में शामिल हो। राहुल सन्न रह गया। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कंपनी रिस्क नहीं ले सकती। बॉस ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी सर्विस यहीं खत्म होती है। नौकरी चली गई। एक पल में राहुल ऑफिस से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। घर की जिम्मेदारी, किराया, खर्च, सब एक साथ सामने खड़े थे। मन में एक सवाल उठा, क्या मैंने ज्यादा बड़ा कदम उठा लिया? उसी शाम वो नैना से मिलने गया। नैना ने जब ये सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी वजह से? वो रो पड़ी, आपकी नौकरी चली गई। मैंने कहा था ना, आप पीछे हट जाइए।
राहुल ने पहली बार उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे। अगर किसी को बचाने की कीमत नौकरी है, उसने शांत आवाज में कहा, तो वो नौकरी मेरे किसी काम की नहीं। उस पल नैना ने राहुल को सिर्फ मददगार नहीं, एक ऐसा इंसान समझा जिसके साथ खड़ा होना सुरक्षित लगता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हवेली में रहने वाली औरत को अब शक हो चुका था। एक रात नैना के कमरे की बत्ती अचानक बंद कर दी गई, दरवाजा बाहर से बंद, और अंधेरे में उसकी वही आवाज गूंजी, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नैना कांपती हुई फर्श पर बैठ गई, और उसी पल उसे एहसास हुआ, अब ये लड़ाई आधी नहीं, पूरी लड़नी होगी। उधर राहुल भी चुप नहीं बैठा था। सीमा ने कुछ कागज जुटा लिए थे, प्रॉपर्टी के पुराने दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट्स में गड़बड़ी, और एक डॉक्टर का बयान जो दवाइयों के गलत इस्तेमाल की पुष्टि कर सकता था। सबूत धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। सीमा ने सारे कागज सामने रख दिए, नैना की असली प्रॉपर्टी के दस्तावेज, गलत मेडिकल रिपोर्ट्स, और उस डॉक्टर का बयान जिसे पैसों के बदले झूठा सर्टिफिकेट देने को मजबूर किया गया था। अगली सुबह पुलिस के साथ राहुल और सीमा हवेली पहुंचे। गेट खुलते ही वही औरत चिल्लाने लगी, ये मेरी भांजी है, ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। डॉक्टर का बयान, दस्तावेज और पड़ोसियों की गवाही, हर झूठ की परत उतरने लगी। नैना को जब कमरे से बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें भर आई। उसने राहुल को देखा। पहली बार वो डरी हुई नहीं थी, वो आजाद थी। औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली, जो सालों तक डर की पहचान थी, आज इंसाफ की गवाह बन गई। कुछ हफ्तों बाद नैना एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी। राहुल को भी नई नौकरी मिल गई थी, कम सैलरी लेकिन सुकून के साथ। दोनों की मुलाकातें अब डर में नहीं, भरोसे में होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी, कभी छत पर बैठकर चाय पीते हुए, कभी बाजार से लौटते वक्त, कभी बस यूं ही खामोशी में। नैना ने अपनी पढ़ाई फिर शुरू करने की इच्छा जताई। राहुल ने बिना किसी सवाल के कहा, शुरू करो, देर नहीं हुई है। एक दिन नैना बोली, आपने मेरी मदद क्यों की? राहुल, आप चाहें तो उस रात आगे निकल सकते थे। राहुल ने गहरी सांस ली, शायद इसलिए क्योंकि अगर मैं नहीं रुकता तो मुझे पूरी जिंदगी खुद से नजरें चुरानी पड़ती। उस दिन नैना ने महसूस किया, ये आदमी उसके अतीत से नहीं डरता। अगले दिन नैना ने खुद कहा, राहुल, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। राहुल ने कहा, मैं नहीं जानती ये प्यार है या नहीं, नैना बोली, लेकिन आपके बिना अब जिंदगी अधूरी लगती है। राहुल मुस्कुराया, तो उसे प्यार ही कहते हैं, उसने हल्के से कहा, लेकिन नाम देना जरूरी नहीं, समय खुद बता देगा। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने माता पिता को सब सच बताया। डर था, बहुत डर, लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा, जिस लड़की को तूने इंसान की तरह जीना सिखाया, उसे हम बहू बनाकर सम्मान देंगे। शादी सादगी से हुई, छोटा सा मंडप, कुछ लोग, कोई शोर नहीं। सिंदूर भरते समय नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू टूटन के नहीं, पूरे होने के थे। हर रिश्ता पहली नजर में प्यार नहीं मांगता, कुछ रिश्ते पहले इंसानियत मांगते हैं। जब डर की जगह भरोसा ले ले और जिद की जगह समझ आ जाए, तब मोहब्बत अपने आप जन्म लेती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।